नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन होती है और उसके बारे में एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो ये जो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो धीरे धीरे आपका घुलने लगेगा और ठीक हो जाएगा। तो मैं वाई.के. गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है एक सॉलिड मटेरियल होता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, विच इज़ फाउंड इनसाइड दी गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है दोस्तों? एक स्टोरेज है जहाँ पे जो है बाइल जो है बाइल स्टोर्ड होता है। जबकि हम जब खाना खाते हैं तो ये जो बाइल है ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में मदद करता है। तो बाइल जो है कुछ बाइल डक्ट होती हैं उनसे आता है और फिर यहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स भी उसमें मिलते हैं जिससे कि जो हमारी पाचन क्रिया में मदद मिलती है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोन बनता है, उसकी वजह जो है दो चीज़ उसमें मेन है। वो क्या है कि अगर गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन जो है उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, अगर ये दोनों एक्सेस में हो जाते हैं तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की जो है फॉर्मेशन होती है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन बेसिकली जो है छोटे छोटे सैंड के, मतलब धूल कण के ऐसे इस तरीके से होते हैं और ये बहुत सारे मल्टीपल भी हो सकते हैं। कई बार साइज में छोटा होता है और कहीं काफ़ी बड़े साइज के भी होते हैं। दोस्तों ये पर्सन से पर्सन डिपेंड करता है। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन जो है एक तो इसको जो है सिम्टमेटिक है। इसमें आप ये इसका जो पता लगना है क्या सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स थोड़े सिम्टमेटिक हैं मोस्टली। इसमें क्या होगा कि आपको जो है दर्द होगा या गैस बहुत ज़्यादा बनेगी या फिर आपको कभी वॉमिटिंग का फील होगा या कभी फीवर भी आ सकता है। तो इसके सिम्टम जो हैं बहुत लास्ट में आते हैं आपके शरीर में, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन रहेगा गॉल ब्लैडर में और आपको इसके सिम्टम जो हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कई बार फिर आपको धीरे धीरे जब बढ़ने लगेगा तो दर्द होगा। तो इसलिए इसके सिम्टम्स बहुत कम हैं। गैस बनती है बेसिकली, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, कितने mm का है, ये सब आपको वहाँ से जो है पता लगेगा। तो इसका पता चलने में बहुत देर हो जाती है अल्ट्रासाउंड जब आप कराते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर सिम्टम्स देखें तो गैस बनती है, गॉल ब्लैडर स्टोन के जो है ये मेन सिम्टम है। वैसे इसके सिम्टम जल्दी से मिलती नहीं है, लेकिन अगर आपको गैस बने और राइट साइड में आपके दर्द होता है, मोस्टली अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जाते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। मोस्टली 70-80% में इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई नहीं देते। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता जब तक वो अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाए। जब वो अल्ट्रासाउंड कराने भी कब जाएगा? जब उसको बहुत तेज़ राइट साइड में दर्द होगा या पीछे की तरफ दर्द जाता है पूरे एरिया में। तो अगर स्टोन है गॉल ब्लैडर स्टोन तो बहुत तेज़ दर्द होता है, वोमिटिंग भी हो सकती है और कई बार आपको बुखार भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके चेहरे में पीलापन भी आ सकता है, मतलब आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पीलिया जिसको कहते हैं। तो लास्ट में जो है इस एरिया में अगर आपको दर्द हो राइट साइड में और वो पीछे तक जाए तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर का जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तभी आपको पता लगेगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है और कितने mm का है। तो दोस्तों इसमें ये आम समस्या है, महिलाओं को अधिकतर ये ज़्यादा होती है। फीमेल्स में जो समस्या है ज़्यादातर 70-80% फीमेल्स में देखा गया, पुरुषों में या मेल्स में जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी कम होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर जिसको आप यूज़ करते हैं अर्ली स्टेज पे ही अगर आपको पता लग जाता है और इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन आपका धीरे धीरे, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है 2-3 महीने तक या 6 महीने तक, अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे घुलने लगेगा और पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो है गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन जो है, जिसको हम रिमूव गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, इसमें 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। दोस्तों पहली मेडिसिन है चिलिडोनियम मैजस। चिलिडोनियम मैजस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। स्टोन को घुलाती है और उसके साथ बिलिरुबिन जो है उसको भी कम करती है। गॉल ब्लैडर और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी ये कम करती है। गॉल ब्लैडर स्टोन को मतलब कम करती है और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को कम करती है। तो धीरे धीरे उसको ये घुलाएगा और अगर
कम है तो उस गॉल ब्लैडर स्टोन को बढ़ने नहीं देगा। मतलब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपका साइज में छोटा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा और आगे गॉल ब्लैडर स्टोन आपको होगा भी नहीं। तो एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप इसको चिलिडोनियम मेजस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में चिलिडोनियम मेजस को दोस्तों आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। अगर आप मदर टिंचर में जो यूज़ करेंगे तो जो आपका दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। दूसरी मेडिसिन दोस्तों इसमें है आपकी बर्बरिस वल्गरिस। बर्बरिस वल्गरिस के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा, ये किडनी स्टोन में भी बहुत यूज़ होती है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, गॉल ब्लैडर स्टोन को घुलाने के लिए में मददगार होती है। घुल के जो है गॉल ब्लैडर स्टोन अगर जो बहुत छोटे छोटे उसके मतलब डस्ट लाइक पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर आप बर्बरिस वल्गरिस यूज़ करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में बर्बरिस वल्गरिस को भी दोस्तों आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। तीसरी मेडिसिन इसमें है दोस्तों थैलेस्पा बर्सा पेक्टोरिस। थैलेस्पा बर्सा पेक्टोरिस दोस्तों ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये काफ़ी लोग गॉल ब्लैडर स्टोन केवल इसी मेडिसिन से भी निकल जाता है बहुत से लोगों का। मतलब जिन्होंने अगर थैलेस्पा बुर्सा पेक्टोरिस का मदर टिंचर यूज़ किया है तो बहुत से लोगों का खाली इसी से भी निकल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, गॉल ब्लैडर स्टोन को घुलाने में मदद करता है। मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल भर जाता है उसमें उसको ये कम करता है, जिसके कारण जो आपका स्टोन वहाँ पे फॉर्म हो जाता है उसको भुरभुरा कर ख़त्म करने के लिए, घुलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो थैलेस्पा बर्सा पेक्टोरिस भी आपको मदर टिंचर में दोस्तों यूज़ करना है। तो ये तीनों जो मेडिसिन बताई मैंने, चैलिडोनियम मेजस, थैलेस्पा बर्सा पेक्टोरिस एंड बर्बरिस वल्गरिस, ये तीनों मदर टिंचर आपको किसी होम्योपैथिक शॉप से ले लेना, अच्छी कंपनी में लें, SBL या WSI में लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा आपको आराम मिलेगा। तो ये तीनों आपको 30-30 ml में ये तीनों मदर टिंचर ले लेने हैं और एक 100 ml की काली सीसी भी ड्रॉपर में लेनी है। फिर से क्या करना है आपको, तीनों जैसा कि आप जानते हैं तीनों को इक्वली मिक्स करना है। मतलब 30-30 ml 90 ml का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया तीनों मेडिसिन का। फिर इसको 100 ml की सीसी में जब आप डाल लेंगे, ड्रॉपर लगाने के बाद अच्छे से हिला लीजिए तो ये आपका बन गया रिमूव गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन या क्लियर गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूव के लिए। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको इसकी 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, दोस्तों ध्यान रहे गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आधे कप गुनगुने पानी में इसकी 20 से 25 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार यूज़ करनी है। एक बार सुबह लें, दोपहर में लें, शाम को लें और रात में लें और खाली पेट लें, ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब खाना खाने में और मेडिसिन लेने में थोड़ा गैप इसमें ज़्यादा हो, 1 घंटे का हो कम से कम। खाली पेट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ दोस्तों आपको 2 मेडिसिन और यूज़ करनी है। जो पहली मेडिसिन है वो फेलतुरी 3X करके है, ये एक टैचुरेशन टैबलेट होती हैं छोटी छोटी। तो ये फेलतुरी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन को कम करने के लिए। इसको आपको टैचुरेशन टैबलेट आती हैं, 2 गोली यूज़ करनी है सुबह में और 2 गोली रात में। खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें भी मेडिसिन टू मेडिसिन अंतर रखना है आपको 15 से 20 मिनट। तीसरी जो मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ जाता है उसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो कोलेस्ट्रोनियम आपको इसमें 6X में यूज़ करना है। बहुत सालों से होम्योपैथी में कोलेस्ट्रोनियम डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो इसकी भी आपको 2 टैबलेट सुबह और शाम में लेनी है, 3 बार भी ले सकते हैं और ये आपको चूसनी है। ये ध्यान रहे दोनों जो हैं फेलतुरी और कोलेस्ट्रोनियम, ये आपको 2 गोली चूसनी है। 10-15 मिनट का दोनों में अंतर रखें। तो अगर इसको आप यूज़ करते हैं दिन में 3 से 4 बार या पानी में भी आप तो इसको थोड़ा सा घोल के ले सकते हैं। तो इसमें जो है पहले आपको ये तीनों मदर टिंचर से जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसकी 20 से 25 बूंद और फिर ये 2 दवाइयाँ ये लेनी है। तो अगर आप इसको 1 से 1.5 महीना या 2 महीना तक लेते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी वगैरह करा के देखिए कि कुछ साइज कम हुआ है नहीं। अगर साइज कम हो रहा है तो फिर मेडिसिन को कम से कम भी 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे आपका घुलने लगेगा और पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और अधिक से अधिक कई लोगों को 1-1.5 साल तक भी का भी समय लग सकता है। धीरे धीरे इससे होगा क्या, आप सर्जरी से बच जाएंगे, क्योंकि सर्जरी अगर कराते हैं तो उसमें पूरा ही गॉल ब्लैडर आपका निकाल देते हैं, जिसके कारण आपको इंडाइजेशन होगा, अपच होगा, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो ये चैलिडोनियम जो है उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन होती है जिनको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है गॉल ब्लैडर के स्टोन में। केवल बर्बरिस वल्गरिस से गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक नहीं हुआ करता।
तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्बरिस वल्गरिस मेनली किडनी स्टोन के लिए हुआ करती है। तो दोस्तों अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आपको सर्जरी भी हो सकता है नहीं कराने पड़े, क्योंकि इसके 70 to 80% इसके रिज़ल्ट हैं। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है, क्योंकि आपका वो पूरा गॉल ब्लैडर जो है वहाँ से निकाल देते हैं, तो उसके लिए पित्त की थैली मतलब जो बोलते हैं निकाल देते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आप ये कॉम्बिनेशन कम से कम भी 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, 1.5 साल तक यूज़ करते हैं, और उसके बाद ज़रूर सोनोग्राफी करा के देखिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो स्टोन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और वो धीरे धीरे बिल्कुल रिमूव होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये सारी मेडिसिन्स जो हैं उसको लेने के तरीके ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप दोस्तों एक कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी है, उसका मैं वीडियो में लिंक दे दूँगा। उसमें 3 मेडिसिन होती हैं, एक आपकी एलियम सटाइवम, एक गुटेरिया गुमेरिया और एक क्रेटेगस। ये तीनों मदर टिंचर में मिला के आप 20 बूंद यूज़ कर सकते हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। तो अगर वो भी आप यूज़ करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल के कारण जिनको ज़्यादा होता है तो उसमें भी इफेक्टिव रहेगा। तो उसकी मैं लिंक वीडियो में ज़रूर दूंगा, आप उसको भी चेक कर लीजिए और उसको भी आप 20-25 बूंद 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। खासतौर से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों फिर से एक बार आपका चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।